हेलो बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मराठा साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज इस सीरीज में हम टॉप 100 MCQs को देखेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 1627 ईस्वी में सिवनेर के किले में। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के किले में हुआ था। नेक्स्ट, शिवाजी के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर जीजाबाई व शाहजी भोसले। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। नेक्स्ट, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उत्तर समर्थ रामदास। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? उत्तर गंगा भट्ट। शिवाजी के राजपुरोहित काशी के पंडित गंगा भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठा सेना को स्थायी रूप किसने प्रदान किया था? उत्तर है आपका शिवाजी। मराठा सेना को स्थायी रूप शिवाजी ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 1674 ईस्वी में रायगढ़ में। रायगढ़ के किले में 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया? उत्तर गंगा भट्ट ने। शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट ने करवाया था। शिवाजी के राज्याभिषेक में कौन अंग्रेज शामिल हुआ था? उत्तर हेनरी ऑक्सीडेंट। जो हेनरी ऑक्सीडेंट है ये अंग्रेज एक अधिकारी था जो कि शिवाजी के राज्याभिषेक में शामिल हुआ था। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को विजय किया था? उत्तर तोरण। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि शिवाजी ने किस किले को सर्वप्रथम विजय किया था, तो आंसर है आपका तोरण। किसने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था? उत्तर शिवाजी। शिवाजी ने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था और इन्होंने ही सेना को स्थायी रूप प्रदान किया था। शिवाजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा भी आरंभ की थी। नेक्स्ट, मुगलों को शिवाजी ने किस युद्ध में पराजित किया था? उत्तर सलहार के युद्ध में। मुगलों को शिवाजी ने सलहार के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट, अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे? उत्तर शिवाजी। अष्टप्रधान एक मंत्रिपरिषद थी जो कि शिवाजी के राज्यकाल में थी और ये राजा को शासन को सुचारू रूप से चलाने में उनकी मदद करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान में पेशवा किसे कहा जाता था? उत्तर प्रधानमंत्री को। अष्टप्रधान में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। शिवाजी ने मंत्रिपरिषद में सुमंत कौन था? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट, अमात्य का क्या कार्य था? उत्तर आय व्यय का हिसाब किताब रखना। अमात्य का कार्य आय व्यय का हिसाब किताब रखना था। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में वित्त मंत्री कौन था? उत्तर अमात्य। अमात्य वित्त मंत्री था और इसी का कार्य आय व्यय का हिसाब किताब रखना था। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में अर्थ मंत्री कौन था? उत्तर अमात्य। ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है कि अमात्य कौन था, तो अमात्य अर्थ मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में गांव के भू राजस्व वसूलने का कार्य किसका था? उत्तर पटेल का। गांव से भू राजस्व वसूलने का कार्य पटेल का था। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में पत्र व्यवहार करना किसका कार्य था? उत्तर सचिव का। मराठा प्रशासन में सचिव का कार्य पत्र व्यवहार करना था। नेक्स्ट, शिवाजी ने अष्टप्रधानों में राजपुरोहित कौन था? शिवाजी के अष्टप्रधानों में राजपुरोहित कौन था? उत्तर पंडित राव। पंडित राव राजपुरोहित होता था। नेक्स्ट, मराठा सेना में वरगीर किसे कहा जाता था? उत्तर घुड़सवार। मराठा सेना में वरगीर घुड़सवार को कहा जाता था। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में सिलेदार कौन था? उत्तर अश्वरोही। मराठा प्रशासन में सिलेदार अश्वरोही यानी घुड़सवार था। नेक्स्ट, किस मराठा शासक ने घोड़ों के दागने व घोड़े का हुलिया लिखवाने की व्यवस्था आरंभ की? उत्तर शिवाजी। शिवाजी ने ही सर्वप्रथम घोड़े को दागने और उसका हुलिया लिखवाने की व्यवस्था आरंभ की थी। नेक्स्ट,
मराठों में से सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? उत्तर हवलदार। हवलदार सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी होता था मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठा प्रशासन में पागा क्या था? उत्तर नियमित सेना। नियमित सेना को मराठा प्रशासन में पागा कहा जाता था। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में मोकासा क्या था? उत्तर नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान। मोकासा मराठा प्रशासन में नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान को कहा जाता था। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में सरनोबात क्या था? उत्तर सेनापति। सेनापति को मराठा प्रशासन में सरनोबात कहा जाता था। नेक्स्ट, शिवाजी ने शाहिस्ता खां को कब पराजित किया? उत्तर 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाहिस्ता खां को पराजित किया था। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर शिवाजी और जयसिंह के बीच। पिछली वीडियो में हमने पुरंदर की संधि के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है और इसके क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसे सही से आप पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर शिवाजी और जयसिंह के बीच। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि को किस अंग्रेज ने कागज का टुकड़ा मात्र कहा था? उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पुरंदर की संधि को कागज का एकमात्र टुकड़ा कहा था। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि के तहत मराठा ने कितने किले मुगलों को दे दिए? उत्तर 23। पुरंदर की संधि के तहत मराठा ने 23 किले मुगलों को दे दिए थे। कहीं कहीं ये 25 भी किले आता है, यानी कि 3/4 अपने राज्य का भाग उन्होंने मुगलों को दे दिया था। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि के एवज में शिवाजी ने अपने किस पुत्र को मुगलों की सेवा में भेजा था? उत्तर संभाजी। पुरंदर की संधि के एवज में शिवाजी ने संभाजी को मुगलों की सेवा में दे दिया था। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक कौन था? उत्तर औरंगजेब। जब मुगलों और मराठों के बीच में पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी, तो उस टाइम मुगल शासक औरंगजेब था। नेक्स्ट, आदिल शाह बीजापुर का जो सुल्तान था ने शिवाजी को पकड़ने के लिए किसे भेजा था? उत्तर अफजल खां। अफजल खां को आदिल खां ने शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था। नेक्स्ट, अफजल खां का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर अब्दुल्ला भतारी। अफजल खां का वास्तविक नाम अब्दुल्ला भतारी था। नेक्स्ट, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा? उत्तर औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में प्रांत को विभाजित किया गया था। उत्तर परगना में। मराठा प्रशासन में प्रांत को परगनाओं में विभाजित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठा प्रशासन में ग्राम शासन का अधिकारी कौन था? उत्तर पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठा प्रशासन में न्याय का आधार क्या था? उत्तर धर्मशास्त्र। मराठा प्रशासन में न्याय का आधार धर्मशास्त्र था, यानी धर्मशास्त्रों के अनुसार निर्णय किया जाता था। नेक्स्ट, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर राजा राम व संभाजी। राजा राम व संभाजी दोनों ही शिवाजी के पुत्र थे। इनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, उत्तराधिकार के युद्ध में कौन विजयी रहा? उत्तर संभाजी। उत्तराधिकार के युद्ध में संभाजी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पेशवा के पद को वंशानुगत किया था? उत्तर संभाजी। संभाजी ने पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पेशवा कौन था? उत्तर बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। नेक्स्ट, राजा राम मुगलों की कैद में कितने दिनों तक रहा? उत्तर 8 वर्षों तक। राजा राम मुगलों की कैद में 8 वर्षों तक रहा। नेक्स्ट, राजा राम किस किले में कैद रहा? उत्तर जिंजी के किले में। राजा राम जिंजी के किले में 8 वर्षों तक कैद रहा। नेक्स्ट, राजा राम के बाद मराठा सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? उत्तर शिवाजी द्वितीय। इनकी माता ताराबाई ने
इनको गद्दी पर बिठाकर स्वयं शासन किया। शिवाजी द्वितीय की माता का क्या नाम था? उत्तर ताराबाई। किस मराठा शासिका ने मुगलों से युद्ध किया? उत्तर ताराबाई ने। ताराबाई ने मुगलों से युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा शासिका ने मुगलों से युद्ध किया? उत्तर ताराबाई। ताराबाई ने मुगलों से युद्ध किया था। नेक्स्ट, ताराबाई को औरंगजेब ने क्या कहकर संबोधित किया था? उत्तर ईमानदार। औरंगजेब ने ताराबाई को ईमानदार कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट, शाहू को 18 साल की कैद से किस मुगल शासक ने रिहा किया था? उत्तर बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने शासक बनते ही शाहू को कैद से रिहा कर दिया था। नेक्स्ट, 1707 में खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर ताराबाई व शाहू के बीच। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में ताराबाई व शाहू के बीच हुआ था। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण कर कौन से थे? उत्तर चौथ व सरदेशमुखी कर। मराठा प्रशासन में चौथ व सरदेशमुखी कर एक महत्वपूर्ण कर थे और यह पड़ोसी राज्य से लिए जाते थे। नेक्स्ट, शाहू ने किसके शासनकाल में चौथ व सरदेशमुखी कर का अधिकार प्राप्त किया था? उत्तर फर्रुखसियर। शाहू ने मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में चौथ व सरदेशमुखी कर का अधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य की सारी शक्ति पेशवा के हाथों में चली गई थी? उत्तर शाहू। शाहू के शासनकाल में सारी शक्ति पेशवाओं के हाथों में चली गई थी। नेक्स्ट, होलकर संबंधित थे? उत्तर इंदौर से। नेक्स्ट, पेशवा का संस्थापक माना जाता है? उत्तर बालाजी विश्वनाथ को। पेशवा का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पेशवा ने सर्वप्रथम दिल्ली पर आक्रमण किया था? उत्तर बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ने सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, किस पेशवा ने हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण की थी? उत्तर बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ऐसे पेशवा थे जिसने सर्वप्रथम हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठों ने कब पुर्तगालियों से वसई व सालसेट पर अधिकार कर लिया था? उत्तर 1739। मराठों ने पुर्तगालियों के क्षेत्र वसई और सालसेट पर 1739 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। किस मराठा पेशवा ने 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट व वसई दोनों छीन लिए थे? उत्तर बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने 1739 ईस्वी में पुर्तगालियों से सालसेट व वसई दोनों छीन लिए थे। नेक्स्ट, किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? उत्तर बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। किसने मुगलों के लिए कहा था कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही नीचे गिर जाएगी? उत्तर बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने मुगलों के लिए कहा था कि हमें ये वृक्ष जर्जर हो गए हैं, हमें इनके तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा व अहमद शाह अब्दाली अफगानों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? उत्तर बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध के समय पेशवा कौन था? उत्तर बालाजी बाजीराव। पानीपत के युद्ध में के समय पेशवा बालाजी बाजीराव था। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों का नेतृत्व किया? उत्तर इब्राहिम खां गर्दी। इब्राहिम खां गर्दी ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, 1761 में मुगल शासक कौन था? उत्तर शाह आलम द्वितीय। 1761 में शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध में किसकी विजय हुई? उत्तर अफगानों की। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा हार गए थे और अफगान जीत गए थे। नेक्स्ट, वह इतिहासकार जिसने पानीपत का तृतीय युद्ध को स्वयं देखा? उत्तर काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ऐसे इतिहासकार थे जिसने पानीपत के युद्ध को स्वयं देखा था। नेक्स्ट,
किसके समय में मराठा नाम मात्र के शासक रह गए थे? उत्तर बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय मराठा नाम मात्र के शासक रह गए थे और सारी शक्ति पेशवाओं के हाथों में आ गई थी। किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? उत्तर पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव सेकंड ने मराठा थे, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट, किस मुगल वजीर ने मराठों से अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध सहायता मांगी थी? उत्तर सफदरजंग। सफदरजंग ने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने आत्महत्या कर ली थी? उत्तर माधवराव नारायण राव। माधवराव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट, प्रथम अंगल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? उत्तर सालबाई की संधि। सालबाई की संधि से प्रथम अंगल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, देवगांव की संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर अंग्रेजों व भोसलों के बीच। देवगांव की संधि भोसले व अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट, सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर सिंधियाओं और अंग्रेजों के बीच। सुरजीन अर्जन गांव की संधि अंग्रेजों व सिंधियाओं के बीच हुई थी। नेक्स्ट, किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? उत्तर बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय मराठाओं की शक्ति चरम पर थी। नेक्स्ट, बंगाल के नवाब ने मराठों को कब उड़ीसा का अधिकार दे दिया? उत्तर 1751 ईस्वी में। 1751 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने मराठों को उड़ीसा का अधिकार दे दिया था। नेक्स्ट, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर महादजी सिंधिया ने। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, भोसले कहाँ शासन करते थे? उत्तर नागपुर में। भोसले नागपुर में शासन करते थे। नेक्स्ट, पेशवा पद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया तृतीय अंगल मराठा युद्ध के बाद। तृतीय अंगल मराठा युद्ध के बाद पेशवा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, भीमा कोरेगांव के युद्ध के समय मराठा सरदार कौन था? उत्तर बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय भीमा कोरेगांव के युद्ध के समय मराठा सरदार था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से मराठों पर अधिकार स्थापित कर लिया। उत्तर 1818 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में पूर्ण रूप से मराठों पर अधिकार कर लिया और इन्होंने बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम पेशवा थे, उसको 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके बिठूर भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम पेशवा कौन था? उत्तर बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट, बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने कितना पेंशन दिया था? उत्तर 8 लाख रुपए वार्षिक। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने 8 लाख वार्षिक पेंशन देके बाजीराव द्वितीय को कहाँ भेज दिया था? उत्तर बिठूर व कानपुर। मतलब बिठूर कानपुर में ही है। अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके बाजीराव को बिठूर भेज दिया था। नेक्स्ट, मराठों का इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? उत्तर जेम्स कनिंघम ग्रांट डफ। जेम्स कनिंघम ग्रांट डफ ने मराठों का इतिहास लिखा था। नेक्स्ट, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? उत्तर बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु था। नेक्स्ट, किसके समय में मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजों की संरक्षणता को त्याग कर मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया? माधवराव। माधवराव के समय में मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजों की संरक्षणता को त्याग कर मराठों की संरक्षण में आ गया था। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस पेशवा के दुख के कारण मृत्यु हो गई? उत्तर बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव की पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने की खबर सुनकर दुख के कारण मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठों के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? उत्तर मोडी लिपि। मराठों के अभिलेख में मोडी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।